अस्सलाम वालेकुम। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही अमेज़िंग रेसिपी शेयर करूँगी। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी सज्जी पुलाव घर पे बनाने की एक बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक किस्म की रेसिपी, जो कि मैं आपको अपने स्टाइल से बनाना सिखाऊँगी बहुत आसान तरीके से। बगैर ओवन, बगैर तंदूर के इसमें जो मैंने सज्जी तैयार की है, इसका मैं इतना ज़बरदस्त, आसान और यूनिक सा स्टाइल आपके साथ शेयर करूँगी कि इसे देखने के बाद ना आप मुझे दाद देने पे मजबूर हो जाएँगे। और साथ में जो पुलाव बन के तैयार होगा, उसमें चावल के एक-एक दाने में चिकन और मसाले का भरपूर टेस्ट होगा और बिल्कुल ऐसा ज़बरदस्त फ्लेवर आपको मिलेगा जैसे आप बड़े-बड़े रेस्टोरेंट्स पे जाके चिकन पुलाव सज्जी खाते हैं ना, तो बिल्कुल वैसा ही टेस्ट होगा इस चिकन पुलाव सज्जी का। तो वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा, क्योंकि छोटी-छोटी टिप्स हैं जो कि वीडियो की दौरान मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ताकि आपकी रेसिपी जो है ना, बिल्कुल ऐसी ही मज़ेदार और ज़बरदस्त किस्म की बन के तैयार हो। तो चलिए जी, रेसिपी देख लेते हैं इस मज़ेदार से चिकन सज्जी पुलाव को बनाने की। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आपने लाइक और शेयर ज़रूर करना है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है और अच्छा-सा 1 कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो सबसे पहले हम चिकन सब्जी तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने एक होल चिकन लिया है जिसका वज़न है तकरीबन 1.5 किलो, और इसके ऊपर इस तरह से आपने डीप कट्स लगा लेने हैं, ताकि इसकी जो मैरिनेशन है वो इसके अंदर अच्छे से जज़ब हो जाए, मसाले का जो भरपूर टेस्ट आए आपके चिकन के अंदर। तो यहाँ पे देखिए जी, डीप कट्स मैंने लगा लिए थे। अब मैंने लिया था 1 टेबल स्पून भर के नमक, और इस तरह से मसाज करते हुए आपने चिकन के ऊपर इस नमक को अप्लाई करना है। अच्छा, नमक लगाने से क्या होगा, चिकन का जो रेशा है ना, ये बहुत नरम हो जाएगा और बहुत सिल्की स्मूथ हमारा चिकन बन के तैयार होगा, जूसी किस्म का, और अंदर से फीका बिल्कुल नहीं होगा, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। तो यहाँ पे 1 टेबल स्पून नमक मैंने अच्छी तरह से पूरे चिकन के ऊपर मल-मल के अच्छे से लगा लिया था। अब मैंने लिया था 5 से 6 टेबल स्पून सफ़ेद सिरका, और इसी सिरके को भी आपने नमक के साथ ना अच्छी तरह पूरे चिकन के ऊपर मसाज करते हुए लगा लेना है। अब यहाँ पे मैंने एक बाउल के अंदर पानी लिया था। पानी आपने इतना लेना है कि चिकन उसमें डूब जाए, और 25 मिनट के लिए आपने इस चिकन को इसी तरह से इस पानी में डूबा हुआ रहने देना है। तो 25 मिनट के बाद इस चिकन को पानी से मैंने निकाल लिया था। अच्छे तरीके से मैंने इसे वॉश कर लिया था। तो यहाँ पे देखिए जी, नमक और सिरके वाले पानी में 25 मिनट रहने के बाद चिकन हमारा बिल्कुल साफ शफ़ाफ हो गया है और इसका कलर बिल्कुल व्हाइट सा हो चुका है। अब इसे आपने एक स्ट्रेनर लेना है, उसके अंदर कुछ इस तरीके से खड़ा कर देना है, ताकि इसके अंदर जितना भी एक्स्ट्रा पानी है ना, वो सारे का सारा निकल जाए। या फिर इसे आप किसी सूती कपड़े के साथ अच्छी तरह से ड्राई कर लीजिएगा, या पंखे के नीचे छोड़ दीजिएगा 10-15 मिनट के लिए। मकसद सिर्फ चिकन को थोड़ा ड्राई करना है, ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए और मैरिनेशन इसके अंदर अच्छी तरह से अब्ज़ॉर्ब हो सके। चलिए जी, अब इसकी मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने 2 टेबल स्पून भर के लिया है भुना कुटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून के बराबर नमक, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टेबल स्पून, काली मिर्च पाउडर हाफ़ टेबल स्पून, और फूड कलर डाल दिया था मैंने 1 टीस्पून के बराबर। कुटा हुआ ज़ीरा डाल दिया है 1 टेबल स्पून भर के, और 1/4 टीस्पून मैंने डाल दिया है इसमें टाटरी। अब साथ ही इसमें डाल दूँगी लहसुन का पाउडर 1 टीस्पून और अदरक का पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। ना हो लहसुन अदरक का पाउडर तो आप फ्रेश पेस्ट भी 1-1 टेबल स्पून ऐड कर दीजिएगा, बिल्कुल बारीक पीस कर। चाट मसाला डाल देंगे 1 टेबल स्पून भर के, और 1 टेबल स्पून आपने इसमें तिक्का मसाला या फिर तंदूरी मसाला ऐड कर देना है। दोनों से बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा इसका। और अब इसमें डाल देंगे जी सबसे एंड पे लेमन जूस, जो कि तकरीबन 7 से 8 टेबल स्पून के बराबर था। ये आपने इसमें डाल के इस तरह से इसे मिक्स करके एक पेस्ट तैयार कर लेना है। अब आपने क्या करना है, चिकन के ऊपर इस सारी मैरिनेशन को अप्लाई करना है कि चिकन का कोई हिस्सा खाली ना रहने पाए। एक-एक आपने इसकी लेयर को खोलना है, और इसके अंदर आपने ये मसाला जो है अच्छे से लगा के इसे मसाज करते हुए मिक्स करते जाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये तमाम मसाले जो है ना, थोड़ी ड्राई सी शक्ल में हैं, तो ऐसे ही होने चाहिए। बस आपने तमाम कट्स के अंदर हर जगह पे चिकन को अपने लेग वाली साइड पे भी कट्स लगा लेने हैं, और अच्छे से इस मसाले को अप्लाई करना है। तो जब इसकी मैरिनेशन बहुत अच्छे से होगी ना, तो यकीन करें ये चिकन इतना टेस्टी बन के तैयार हो गया ना, चिकन सज्जी जो है, कि आप जब इसे एक बार बना के ट्राई करेंगे ना, तो यकीन करें आप उँगलियाँ चाटते रह जाएँगे, और घर वाले आपसे बार-बार फ़रमाइश करेंगे इस रेसिपी को बनाने की, इतनी मज़े की बन के तैयार हुई थी ये रेसिपी। तो यहाँ पे देखिए जी, तमाम चिकन के ऊपर मैंने हर जगह पे अच्छी तरह से मसाज करते हुए इस मसाले को अप्लाई कर दिया है। कट्स के अंदर, पीछे, आगे हर तरफ मैंने ये मसाला अप्लाई करके इसे आपने इस तरह से क्लिंग रैप कर देना है, और इसे फ्रिज में आपने छोड़ देना है ओवरनाइट के लिए। ओवरनाइट छोड़ेंगे तो मैरिनेशन बहुत अच्छे से चिकन के अंदर जज़ब हो जाएगी, तो चिकन का बहुत ज़बरदस्त जूसी किस्म का फ्लेवर आएगा चिकन सज्जी के अंदर, जो कि खाने में बहुत मज़ेदार लगेगा। लेकिन अगर आपको जल्दी हो तो फिर भी आपने 4 से 5 घंटे इसे ज़रूर मैरिनेट करना है। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसे रात भर के लिए फ्रिज में छोड़ दिया था। मैरिनेशन के लिए बहुत अच्छे से इसकी मैरिनेशन हो गई है। तो यहाँ पे देखिए, अब मैं इसकी टाँगों को इस तरह धागे की मदद से बाँध दूँगी।
तो चलिए जी, अब मैं आपको वो यूनिक मेथड बताती हूँ जो आप बगैर ओवन के इस चिकन सज्जी को तैयार करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे देखें 1 कप से थोड़ा कम, मतलब ये पौने कप के बराबर मैंने लिया था कुकिंग ऑयल। एक पैन में डाल के उसे अच्छे से गर्म किया है और इसके अंदर इस चिकन सज्जी को आपने इस तरह से उल्टा करके छोड़ देना है 5 से 6 मिनट के लिए। 5 से 6 मिनट के बाद आपने इसकी डायरेक्शन को चेंज कर देना है और नीचे वाली साइड से भी आपने इसे 5 से 6 मिनट तक पकने देना है। तो फ्लेम आप मीडियम रखेंगे, मीडियम फ्लेम पे आपने इसे 5 से 6 मिनट पकाना है बैक साइड से भी, और 5 से 6 मिनट ही आपने इसको साइडों से भी इस तरह से पका लेना है। जैसे देखिए चम्मच की मदद से मैं इसे साइडों से हीट लगवा रही हूँ ना, ताकि इस पे बहुत प्यारा सा कलर आ जाए। इसकी लुक जो है बिल्कुल ऐसे आए जैसे हम बाज़ार से चिकन सज्जी लेके आते हैं ना, तो जो मसाला, जो लुक, जो शाइन आपको नज़र आती है ना, तो सेम वही मसाला, वही लुक, वही शाइन आपको इस चिकन सज्जी के ऊपर भी नज़र आएगी। तो यहाँ पे देखिए जी, तमाम साइडों से 5-5 मिनट मैंने इस तरह से मीडियम फ्लेम पे इसको अच्छे से फ्राई कर लिया था। इस पे कलर देखें कितना शानदार आ चुका है। तो अब मैं इसको निकाल लूँगी एक प्लेट में और इसी ऑयल को छान के मैं एक प्रेशर कुकर के अंदर ऐड कर दूँगी। तो ये रेसिपी मैं आपको बहुत कम ऑयल के साथ बहुत मुनासिब बजट में रह के बनाना सिखाऊँगी कि आप अशश कर उठेंगे। अच्छा, यहाँ पे देखें उस ऑयल को छानने के बाद मैंने गरम किया है और एक बिल्कुल छोटे साइज़ का प्याज़ रफली काट के ऐड कर दिया है। हल्का सा प्याज़ को फ्राई करके आपने इसके अंदर ये साबुत गरम मसाले ऐड कर देने हैं, जिसमें 2 तेज़ पत्ते, 1 दालचीनी की स्टिक, 4 सब्ज़ इलायचियाँ, 4 बड़ी इलायचियाँ, 3 बादियान के फूल, 8 से 10 काली मिर्चें। तो इनको भी आपने हल्का-सा क्रैकल कर लेना है प्याज़ के साथ ही। लाइट सा कलर जब प्याज़ का चेंज हो जाएगा तो इसके अंदर आपने 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देना है। तो लहसुन अदरक के इस पेस्ट को भी हल्का-सा फ्राई कर लेंगे 1 से 2 मिनट तक, ताकि लहसुन अदरक की जो एक ख़ास कच्ची स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे देखिए 1 से 2 मिनट तक मैंने लहसुन को भी फ्राई कर लिया था। तो अब इसके अंदर अपने चावलों के हिसाब से मैं पानी ऐड कर दूँगी। तो मैं यहाँ पे आधा किलो बासमती चावल इस्तेमाल कर रही हूँ इस रेसिपी के लिए, जो कि मैंने 15-20 मिनट पहले भिगो के रख दिए थे। तो उनके हिसाब से मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया है। तो तकरीबन 1.5 गिलास चावल थे, तो उस हिसाब से मैंने 3 गिलास पानी डाला है। साथ ही मैंने 3 से 4 हरी मिर्चें और मैरिनेशन का ये जो मसाला बचा हुआ था, ये भी आपने ऐड कर देना है। अब चावलों में ज़बरदस्त किस्म का चिकन का फ्लेवर लाने के लिए मैं 1 टेबल स्पून भर के ऐड कर दूँगी चिकन पाउडर का, और इसके अंदर एक स्ट्रेनर वाली जाली को इस तरह से सेट कर दूँगी। तो इस जाली के ऊपर आपने क्या करना है, अच्छा ये जाली ना ईज़िली किसी भी बर्तनों वाले स्टोर से मिल जाती है 2-250 रुपए की, लेकिन स्टीमर के तौर पे बहुत ज़बरदस्त यूज़ होती है। तो ये आप ज़रूर से एक परचेज़ कर लें अगर नहीं है आपके पास। अब इसके ऊपर इस तरह से इस चिकन को रख देंगे जिसे हमने मसाला लगा के मैरिनेट किया है रात भर के लिए, और ऊपर से आपने इस तरह से बटर पेपर के साथ इसे कवर कर देना है, ताकि ऊपर से जो पानी वगैरह गिरे ढक्कन के साथ से पानी के ड्रॉप्स वगैरह वो हमारी सब्जी की लुक को ख़राब ना करें, इसके मसाले को ऊपर से ख़राब ना करें। तो यहाँ पे देखिए बटर पेपर को मैंने अच्छी तरह से रैप कर दिया था। अब इस प्रेशर कुकर के ढक्कन को बंद कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे आपने व्हिसल का इंतज़ार करना है। जैसे ही इसमें व्हिसल बोलना स्टार्ट कर दे, तो आपने टाइम को नोट कर लेना है घड़ी से और नीचे फ्लेम जो है बिल्कुल लो कर देना है। अब लो फ्लेम पे आपने 25 मिनट तक इसे स्टीम देना है। मतलब ये कि 25 मिनट तक आपने व्हिसल बोलने के बाद लो फ्लेम पे इसको पकने देना है। तो यहाँ पे 25 मिनट हो गए थे। अब आपने फ्लेम ऑफ कर देना है और इसकी स्टीम को अपने आप ही रिमूव होने देना है। जब इसकी सारी स्टीम रिमूव हो जाए, इसकी पिन नीचे हो जाए, तो फिर आपने इसके इस तरह से व्हिसल को उतारना है और प्रेशर कुकर को खोल लेना है। तो यहाँ पे देखिए बटर पेपर लगाने का यही फ़ायदा हुआ है कि ऊपर से जितने भी पानी के ड्रॉप गिरे हैं, उन्होंने हमारे चिकन के मसाले को ऊपर से बिल्कुल भी ख़राब नहीं किया। इसकी लुक देखिए माशाल्लाह से कितनी शानदार आई है और बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह नरम जूसी ये सब्ज़ी बन के तैयार हुई थी। यहाँ पे जाली समेत इसको बाहर निकाल लेंगे। अब इसके अंदर 1 टेबल स्पून नमक ऐड कर लेंगे, या फिर आप अपने चावलों के हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए चिकन ने स्टीम होने के दौरान जितने भी जूसेस थे वो सारे इस यखनी में शामिल हो चुके हैं। मसाले और यखनी का भरपूर टेस्ट जो है वो हमारी यखनी के अंदर आ चुका है। उबाल आने पे मैंने इसमें आधा किलो चावल शामिल कर दिए थे। मिक्स करके इन चावलों को पका लेंगे और इसके अंदर थोड़ा-सा मैंने डाल दिया था केवड़ा एसेंस या फिर पुलाव एसेंस। सिर्फ 2 से 3 ड्रॉप्स आपने ऐड करने हैं, बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करने। बहुत ज़्यादा जो एसेंस होता है उसका भी फ्लेवर अच्छा नहीं आता। तो सिर्फ 2 से 3 कतरे मैंने ऐड किए हैं। साथ मैंने थोड़े-से पुदीने के पत्ते ऐड कर दिए हैं। मिक्स कर लिया था और इन चावलों को आपने पका लेना है। तो यहाँ तक कि देखिए चावल जो हैं हमारे, इनमें 1 कनी रह गई है और बिल्कुल बराए नाम सा पानी बाकी था। तो मैंने इनको दम लगा दिया था। 7 से 8 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे इनको दम लगा दिया था। तो 7-8 मिनट के बाद चावल हमारे बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुके थे। अब इन्हें डिश आउट कर लेंगे। इसके ऊपर इस सब्जी को रखेंगे और साथ में थोड़ा-सा हरा धनिया और पुदीना इस तरह से छिड़क के डाल देंगे। तो लीजिए तैयार है जी हमारा बेहतरीन किस्म का बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल सब्जी पुलाव, जो कि व्यूअर्स बेहद मज़े का बन के तैयार हुआ था। रेसिपी स्टेज पे ज़रा भी अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें
और अच्छा-सा एक कमेंट करके बताएँ कि कैसी लगी आपको मेरी चिकन सज्जी पुलाव बनाने की ये रेसिपी। तो यहाँ पे मैं आपको तोड़ के भी चेक करवा देती हूँ। तो ये देखिए जी माशाल्लाह से बिल्कुल नरम और जूसी किस्म का चिकन बन के तैयार होता है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता कि चिकन अंदर से फीका हो, हार्ड हो या फिर जूसी बन के तैयार ना हो। तो चलें जी जल्दी से आप मुझे कमेंट करके बताएँ कि कैसी लगी आपको मेरी एक तीर से दो शिकार वाली ये रेसिपी। क्योंकि मैंने चिकन को भी स्टीम कर लिया, उसके जूसेस को भी वेस्ट नहीं होने दिया। जूसीज़ और मसाले का भरपूर टेस्ट जो है वो हमारे चावलों में चला गया और बेहतरीन ये चिकन सज्जी पुलाव बन के तैयार हुआ। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।